Hello student, welcome to all of you. Today we will study about how to use no sooner than in place of as soon as. Means as soon as के जगह पर हम no sooner than का use कैसे करेंगे. Mostly this question coming in your exam, मतलब exam में ज़्यादा आते हैं. So that's why it is very important. So today we will discuss about it, how to use no sooner than in place of as soon as. So first of all you will see, I will write here the structure. मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिखी हूँ कि कैसे आप नो सूनर का यूज़ करके सेंटेंस को रीराइट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू डिड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस सब्जेक्ट जो सेंटेंस जो सेकंड क्लॉज रहेगा. मीन्स जब भी आपको नो सूनर देन बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा उस सेंटेंस में आपको दो क्लॉज मिलेंगे. फर्स्ट क्लॉज से पहले और सेकंड क्लॉज के बीच में कॉमा लगे रहेगा, आपको वहाँ पर देन का यूज़ करना है. ओके, और इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद कर लीजिए. और इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताती हूँ, या उसे ट्रिक या टिप्स समझ लीजिए, जिसे मैं यहाँ साइड में लिख लेती हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम कैसे उसको यूज़ करेंगे. ओके, सो जो फर्स्ट टिप है वो ये है कि आपको नो सूनर मीन्स जहाँ एज सून एज लिखा रहेगा उसको आप रिप्लेस करेंगे नो सूनर से. ओके, मीन्स हमको तो वैसे भी आपको बता दी कि एज को ही रिप्लेस करना है नो सूनर से. तो जहाँ आपको एज सून एज लिखा रहेगा आप वहाँ क्या लिखेंगे, नो सूनर. ओके, देन मैंने यहाँ पर लिखी हूँ हेल्पिंग वर्ब. अगर कोई हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट क्लॉज में दिया रहेगा तब उस हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे. ओके, हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा, वो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है इज, आर, एम, वॉज, हैड. ओके, आप हेल्पिंग वर्ब बहुत अच्छे से जानते हैं, इज, आर, वॉज, वेयर. तो इसको आप सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे. ओके, बिफोर सब्जेक्ट. You will use it before subject. अब मैंने सब्जेक्ट से पहले स्ट्रक्चर में डू डिड डज भी बताई हैं. ओके, अब जहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा डेट टाइम यू विल यूज हेल्पिंग वर्ब, बट हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा तब उस समय आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि सब्जेक्ट में जो मेन वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब है, अगर वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दिया रहेगा. ओके, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दिया रहेगा तो डेट टाइम यू विल यूज देयर डू. आप सब्जेक्ट से पहले क्या यूज़ करेंगे, डू. ओके, एंड यहाँ पर वर्ब जो रहेगा वो सेकंड फॉर्म में दिया रहेगा, सो दैट टाइम यू विल यूज डीड. आपको क्या यूज़ करना रहेगा, डीड. कब, जब सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में दिया रहेगा. क्लियर. नाउ डज कब लगेगा, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लिखा रहेगा. ओके, सो दैट टाइम यू विल यूज, उस समय आपको क्या यूज़ करना है, डज. क्लियर. तो ये जब हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं रहेगा डेट टाइम यू विल राइट डू डिड डज अकॉर्डिंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आर एस ई एस लिखा रहेगा. उस टाइम आप डज का यूज़ करेंगे. ओके, देन मैंने बता दी यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, फिर मैंने यहाँ पर देन लिखा हुआ. ये देन कब लिखेंगे, उस सेंटेंस में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि दो क्लॉज रहेंगे और उन दो क्लॉज के बीच में कॉमा लिखा रहेगा. तो जहाँ कॉमा लगा रहेगा आप उस कॉमा की जगह पर क्या लिखेंगे, देन. ओके, इस देन को आप याद रखेंगे, दिस इज THAN नॉट THEN. ओके, आपको THAN ही लिखना है, THEN नहीं लिखेंगे. वैसे क्वेश्चन में गिवन रहता है बट आप इसको याद रखेंगे, THAN देन यू विल यूज. ओके, फिर उसके बाद जो भी क्लॉज उस सेंटेंस में सेकंड कॉमा के बाद दिया रहेगा उसको आप एज यूजुअल लिखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे. आफ्टर जो सेकंड क्लॉज है ना उसको आप क्या करेंगे, एज यूजुअल, उसको आप एज यूजुअल ही लिखेंगे. ओके, सो इस तरह आप क्या करेंगे, एज नो सूनर देन का यूज़ करेंगे किसके जगह पर, एज सून एज. अब इसको हम बहुत और अच्छे तरीके से समझते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स. सो आई विल राइट सम एग्जाम्पल हियर. सो दिस इज अ एग्जाम्पल हियर. As soon as I see her, I will tell her the news. Okay? सो आप देखिए इस सेंटेंस में दो क्लॉज है. फर्स्ट क्लॉज एज सुन एज आई सी हर और सेकंड जो
सेकंड क्लॉज है आई विल टेल हर द न्यूज। इन दोनों के बीच में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कॉमा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एज सुन एज को हम किससे रिप्लेस करेंगे, नो सूनर। ओके, सो फर्स्ट यू विल राइट हियर नो सूनर। देन हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, या हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा आप देखेंगे एज सुन एज के बाद आई सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब है व्हाट इज दिस, शी, एंड शी इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, सीधा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन रहेगा तब हम क्या करेंगे, डू यूज करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ व्हाट वी यूज, डू। ओके, सो वी विल राइट हियर डू। देन डू लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट इज आई। ओके, सो यू विल राइट हियर आई। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब इज शी, सो यू विल राइट हियर शी, और जो भी दिया रहेगा हमारा वो उसको हम लिख देंगे। ओके, तो नो सूनर डू आई शी हर। नाउ कॉमा, कॉमा के जगह पर मैंने आपको क्या बताया, क्या यूज करना है, देन। ओके, सो यू विल राइट हियर देन, एंड आफ्टर देन जो सेकंड क्लॉज है उसको हमको क्या लिखना है, एज यूजुअल, जो जैसा लिखा रहेगा यू विल राइट सेम। ओके, सो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई विल टेल हर द न्यूज, सो यू विल राइट आई विल टेल हर द न्यूज। ओके, सो इन दिस वे आप नो सूनर देन का यूज मतलब उसको रिप्लेस कर सकते हैं एज सुन एज से। आपको समझ में आ गया होगा, इजी है ये। आपको बस इतना याद रखना है, एज सुन एज की जगह पर नो सूनर। आप इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, आप इसको स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, स्ट्रक्चर और ये टिप्स को आप याद रख लीजिए, देन यू विल इजली मेक दिस सेंटेंस। ओके, अब इसको सेकेंड सेंटेंस से समझ देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एज सुन एज को हम किससे रिप्लेस करेंगे, नो सूनर, सो यू राइट हियर नो सूनर। ओके, नाउ यू विल सी द ट्रेन स्टॉप्ड। ये द ट्रेन हो गया हमारा सब्जेक्ट, एंड मेन वर्ब इज स्टॉप्ड, एंड स्टॉप्ड इज वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये क्या है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ओके, और जब सेकंड फॉर्म वर्ब का रहेगा तब हम क्या यूज करेंगे, डिड। क्लियर, सो आई विल राइट हियर डिड, देन यू विल राइट द ट्रेन। नाउ अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, whenever you will use did, जैसे ही हम did यूज करेंगे जो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है वो किस में चेंज हो जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। आपको बिल्कुल इसको ध्यान रखना है, जब भी आप did का यूज करेंगे तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को आपको आंसर बनाते समय, नो सूनर का यूज करते समय आपको याद रखना है कि उसे आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, सो यहाँ स्टॉप्ड लिखा हुआ है तो इट बिकम स्टॉप, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ओके, यू विल यूज योर did, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब इज वर्ब का सेकंड फॉर्म था जिसे हमने किस में चेंज कर दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो इट बिकम स्टॉप। देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉमा, सो कॉमा में हम क्या लगाएंगे, देन यू विल राइट हियर देन। फिर जो सेकंड क्लॉज है इस क्लॉज को आप एज यूजुअल लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही जम्प्ड आउट, यू विल राइट ही जम्प्ड आउट। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको बनाना है। फिर भी आप नेक्स्ट एग्जांपल से इसको समझते हैं। एज सुन एज द बेल रिंग्स द टीचर एंटर्स द क्लास। नाउ विल सी द बेल रिंग्स, यहाँ पर रिंग के साथ एस लिखा हुआ है, और जब एस लिखा होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लिखा होगा, सो हमें क्या यूज करना है वहाँ पर, डज। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है डज। क्लियर, सो हम एज सुन के नो सूनर, देन रिंग्स है दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर डज, देन सब्जेक्ट द बेल। और सब्जेक्ट के बाद आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब भी हम डज यूज करते हैं तो जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लिखा रहता है उसको हम किस में चेंज करते हैं, रिंग, मतलब फर्स्ट फॉर्म में उसके साथ एस और ई एस को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, सो यू विल राइट हियर रिंग। आप ये दोनों जब भी डीड यूज करेंगे और डज यूज करेंगे आप उस समय याद रखेंगे बिल्कुल कि जब सेकंड फॉर्म में दिया रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा ई एस दिया रहेगा तो आप
now ये comma is here, so you will write here then. फिर ये सेकंड क्लॉज है, the teacher enters the class. तो आप इस क्लॉज को as usual लिखेंगे. So the teacher enters the class. ओके, सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नो सूनर देन का हम उसको कैसे रिप्लेस करेंगे. ओके, अब एक एग्जांपल और बच रहा है मुझे बताना चाहिए, वो ये है कि जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तब हम कैसे करेंगे. ये तो बात थी जब हम हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लिखा रहेगा, तब हम ऐसे करेंगे. ओके, सो नाउ वी विल सी सम हेल्पिंग वर्ब एग्जांपल्स. नाउ वी विल सी this example. As soon as the result was declared, my uncle informed me. In this sentence you will see the result. This is the subject and after subject helping verb is was. Okay, so first of all what we do, in place of as soon as what we write, no sooner. Okay, so you will write here no sooner. Then helping verb is given here, so you will write helping verb was. आपको वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना है was. Then subject. Subject is the result. The result. अब आपने was को ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, सो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है. Was the result declared. You will write here declared. Then here comma दिया हुआ है, तो comma में आप क्या लिखेंगे? Then THEN. फिर सेकंड क्लॉज माई अंकल इन्फॉर्म मी, आपको इसको क्या करना है? एज यूजुअल लिखना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे. सो माई अंकल इन्फॉर्म्ड मी. नाउ लास्ट एग्जांपल एक और आप देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एज सून एज आई हैड रीच्ड दे केम. So as soon as, no sooner you write first, no sooner. Had is helping verb given here, so you write had, then subject I. आपने had को already लिख चुके हैं, so you नहीं लिखना है आपको. अब then reached, second form, third form है, this is reached. comma लिखा हुआ है, तो comma की जगह then second clause they came. Okay, so it's become no sooner had I reached than they come. जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वे आ गए. ओके, सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम as soon as को no sooner से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, जब भी आपके क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे. अब हम नेक्स्ट वीडियो में no sooner की जगह पर as soon as कैसे यूज़ करेंगे ये सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो आपको प्रैक्टिस करना है, इस टिप्स और ट्रिक्स को याद रखना है, इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड 2-3 टाइम्स दिस स्ट्रक्चर. आप उसको याद करके रख लीजिए, इस टिप्स को याद रखिए, देन आपको बहुत अच्छे से नो सूनर देन का यूज़ करने आ जाएगा. सो यू विल कीप प्रैक्टिस इन योर होम. थैंक यू.